क्वेश्चन नंबर 5.24 आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर 5.17 shows the position time graph of a body of mass 0.04 kg suggest a suitable physical context for this motion। इस ग्राफ को देख के आपको बताना है कि फिजिकली कोई एग्जाम्पल आपने देखा हो जो इस तरह के ग्राफ को शो करता हो तो उसे आपको बताना है, सजेस्ट करना है। What is the time between two consecutive impulses received by the body and what is the magnitude of each impulse। इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको दिया हुआ एक पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में आपको पता होना चाहिए। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है वेलोसिटी। ओके, तो इसमें कंसेप्ट जो आपको यूज़ करना है वो क्या है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सटी ग्राफ कह रहे हैं इसे हम। ये किसके बराबर होता है, ये वेलोसिटी के बराबर होता है। ओके, तो इस ग्राफ को ध्यान से आप देखोगे तो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 है। उसके बाद अगर देखें तो इसका स्लोप कांस्टेंट है, 0 से 2 सेकंड तक स्लोप कांस्टेंट है। ओके, स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप इसका हम निकाल सकते हैं। स्लोप इक्वल टू होगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो 0 से 2 सेकंड तक अगर देखें तो डेल्टा एक्स आएगा आपका 2 मीटर और डेल्टा टी भी कितना आएगा 2 सेकंड। तो 2 मीटर अपॉन 2 सेकंड तो ये आएगा 1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जो वेलोसिटी है पार्टिकल की 0 से 2 सेकंड के बीच में ये कितनी होगी, 1 मीटर पर सेकंड होगी। लेकिन इस पॉइंट के बाद ये स्लोप नेगेटिव हो जाता है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, स्लोप उतना ही है लेकिन अपोजिट हो गया, तो यहाँ वेलोसिटी होगी -1 मीटर पर सेकेंड। फिर 4 से 6 सेकेंड तक देखें तो स्लोप फिर से हो जाता है 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, और फिर आगे 6 to 8 सेकेंड में देखें तो फिर से वेलोसिटी हो जाएगी -1 मीटर पर सेकेंड। तो पूरा ग्राफ यही शो कर रहा है कि 2 सेकेंड तक वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड रहती है, उसके बाद फिर -1 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, फिर 1 मीटर पर सेकेंड, फिर -1 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का मतलब क्या है, तो अगर कोई कॉन्टेक्स्ट आप देखना चाहते हो तो आप इस तरह से शो कर सकते हो। आपने कैरम कभी खेला होगा तो उसमें देखा होगा कि ये कोई मान लीजिए स्ट्राइकर है, ये स्ट्राइकर अभी राइट में मूव कर रहा है विद 1 मीटर पर सेकेंड। अब मान लीजिए यहाँ से मूव करता है इस वॉल तक, इस एंड तक, टकराने के बाद ये मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन में विद 1 मीटर पर सेकेंड। तो फिर कुछ देर के बाद ये इस एंड पे टकराएगा और फिर से ये मूव करने लगेगा 1 मीटर पर सेकेंड से। तो इस तरह से आप फिजिकल कॉन्टेक्स्ट का एग्जाम्पल ये दे सकते हो कि एक स्ट्राइकर, कैरम का स्ट्राइकर 2 एंड्स के बीच में लगातार मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो इसकी स्पीड इस तरह से चेंज हो जाएगी। अब हमें बताना है आपको कि व्हाट इज द टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव इम्पल्सेस। तो इम्पल्सेस कहाँ कहाँ लग रहे हैं पहले इसे हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए t इक्वल टू 0 पर इसकी पोजीशन चेंज होना स्टार्ट होती है और ये वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट रहती है अप टू 2 सेकेंड। और जब टाइम 2 सेकेंड हो जाता है तो फिर से इसकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो इसका मतलब इम्पल्स जो लगा है वो कब लगा है, t इक्वल टू 0 के बाद t इक्वल टू 2 सेकेंड पर एक इम्पल्स लगा है, इसका मोमेंटम चेंज हो गया है। अब उसके बाद क्या हुआ है, फिर इसकी वेलोसिटी -1 मीटर पर सेकेंड रही है अप टू 4 सेकेंड, और 4 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी फिर चेंज हुई है। तो हम कह सकते हैं कि दोबारा इसका मोमेंटम चेंज हुआ है t इक्वल टू 4 सेकेंड पर। तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज द टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव इम्पल्सेस। तो टाइम 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में कितना होगा, 2 सेकेंड। तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव इम्पल्स के बीच का टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें हमसे पूछा गया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इम्पल्स। तो इम्पल्स इक्वल टू होता है, इम्पल्स को जैसे डिनोट करते हैं, इम्पल्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। ओके,
तो यहाँ पर मास कॉमन मिलेगा हमें, वो गए मैंने हमें 0.04 kg। तो किसी भी एक इम्पल्स के बाद देखें, जैसे इस केस में हम देखते हैं t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, t इक्वल टू 2 सेकेंड के जस्ट बाद में वेलोसिटी होती है -1 मीटर पर सेकेंड, और जस्ट पहले वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी हम लिखेंगे -1 माइनस इनिशियल वेलोसिटी थी 1। तो ये आएगा आपका -2 इंटू 0.04। तो आंसर होगा आपका माइनस का 0.08, और इम्पल्स की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इम्पल्स, तो ये नेगेटिव साइन को आप इग्नोर करोगे, तो मैग्नीट्यूड ईच इम्पल्स का होगा कितना, 0.08 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आपको याद रखना है कि इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम।